जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। जिस तरह से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर भी मिले। जो आप देते हैं, अच्छा या बुरा, 100% वो आपके पास आता है। जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक पहुँचे। 1 या 2% नेगेटिव लोग भी आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स उन्हें भी ब्लेस्ड करें, उन्हें भी सद्बुद्धि दें और उनके कमेंट्स हमारे डिवाइन चैनल पर कुछ भी काम नहीं करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। थैंक यू। आप में से किसी ने बोला था कि आप अपने सिर के ऊपर 3 मोर पंख लगाएं। मैंने आपका मन रखने के लिए लगा दिए, लेकिन अगर आप कहीं से काटेंगे ना, हर बूंद में ईश्वर प्रेम नज़र आएगा। तो उस चीज़ पे मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ। कुछ लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए थे कि आ जाते हैं, नाटक करते हैं, आगे से ये रखा करो, ऐसे करो, वैसे करो। 24 घंटे परमात्मा आपके हृदय में, आपके आँखों में, आपके रोम रोम में है। तो बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, अपना अपना तरीका होता है। लेकिन आपका जो आइडिया था, हमने उसका सम्मान किया और मोरपंख लगाए। हालांकि राधा रानी जब हृदय में है, आंखों के अंदर बैठी हुई है, तो मोरपंख क्या, फिर तो मोर ही सामने होगा। बट थैंक यू, आपने मुझे अपने हिसाब से एडवाइस दिया। मोरपंख अच्छे लगते हैं वैसे भी। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे कौन से सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कनेक्ट हो रही। हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए हो, ये भी हो सकता है कि 1 या 2 मैसेज आपके लिए हों। 1%, 2% ये भी हो सकता है कि आने वाला वीडियो आपके लिए हो। पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर आप अपने इष्ट का नाम लिखें। नेगेटिव चीज़ों के लिए आप लिखें कि ये मेरे लिए नहीं है। एक्सेप्ट भी मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए हर विपरीत परिस्थिति में। यकीनन आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपकी पॉजिटिविटी आपको काम निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित होती है। जब हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, तो ईश्वर हमारा बुरा कभी नहीं होने देते। पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे अच्छे कर्मा के कारण धीरे धीरे हम उन कर्मों को चुका करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। तो ईश्वर का नाम लेते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज गणेशा क्या कह रहे हैं। मून डेक भी लेंगे, किनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और अगर आप टेरो पर भरोसा नहीं करते हैं, तो आजमाने के लिए प्लीज़ कनेक्ट मत होइए, क्योंकि आपको आंसर्स कन्फ्यूज़न वाले ही मिलेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या मैसेज है उनके लिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, हम सबको गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल की ग्रोथ करने के लिए थैंक यू सो मच, हम सब की ग्रोथ करने के लिए थैंक यू सो मच। इससे भी बड़ी बात, हम सबको अच्छे कर्म करने की शक्ति देने के लिए थैंक यू सो मच। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू कान्हा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति।
गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं गणेशा क्या कह रहे हैं। कार्ड्स थोड़ा अलग अलग आए हैं। ओके, जीत तो आपकी निश्चित है जिनके साथ आज की रीडिंग कनेक्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन सपोर्ट मिलने में आपको देरी है। जो भी आप चाह रहे हैं ना, आपका जो भी सपना है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस पर टिके रहिए, आपकी जीत निश्चित है कहा जा रहा है। लेकिन इस वक्त में जब आपको ये रीडिंग मिल रही है, आप बहुत विपरीत परिस्थिति में हैं। ओके, क्यों है विपरीत परिस्थिति में? ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। उल्टा कार्ड आया है ब्लेसिंग्स का। आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपनी हीलिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकृति से भी जुड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है, राहु की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी है, जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं। और यही एक कारण है कि यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन का कार्ड है वो उल्टा आया है। यानी कि आज की रीडिंग किसी ऐसे हमारे सब्सक्राइबर के साथ कनेक्ट हो रही है जो इस वक्त में बहुत ज़्यादा बुरे विचारों से परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से वो बंध गए हैं और वो इवन अपनी पूजा भी नहीं कर पा रहे। मेडिटेशन तो दूर की बात है, कर्मकांड की पूजा में भी मन नहीं लग रहा है। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन कैसे बनेगा जब आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहे हैं, जो कर रहे थे उसमें भी कमी आ गई है। ये इसलिए हो रहा है कि बर्थ चार्ट में राहु नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा मेडिटेशन करने का प्रयास करें। इस स्थिति में आप मैनिफेस्टेशन ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों को लिखिए, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। और जब भी पूर्णिमा आए, पूर्णिमा से 2-3 दिन पहले से लगातार इस प्रोसेस को करें और पूर्णिमा के दिन ज़रूर करें। पूर्णिमा की रोशनी में बैठें, यानी चंद्रमा की रोशनी में बैठें, वहाँ पर पानी रखें, गंगा जल, तुलसी डाल करके, और शांत चित्त होकर बैठें। रोने को मन करे तो थोड़ा रोएं, चंद्रमा को देखकर, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से अपने मन की, ये हम नहीं कह रहे हैं, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, और जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को, जैसे स्कूल में कुछ भी होता है तो आके चिपक के रोता है, मम्मी मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरा टिफ़िन खाया, ये किया, वो किया, मतलब जस्ट लाइक ए बेबी। आपने सब कुछ चंदा मामा को बताना है, ठीक है, और रोना आ रहा है तो रोना है, अपने आप को हल्का करना है। जब आप ऐसा करेंगे, उसके बाद आपने फिर पॉजिटिव चीज़ें वहीं बैठ के लगातार 2-3 दिन लिखनी है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ऐसे पॉजिटिव कुछ सेंटेंस अपने लिए लिखने हैं। और फिर जब आपका मन शांत हो गया, रोने के बाद आपने वो पानी जो है उसको तब तक बंद करके रखिएगा, उसे ओपन मत रखिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी फिर नहीं तो उस नेगेटिव एनर्जी उस पानी में जाएगी। जब आपका मन हल्का हो जाएगा आपकी सारी बातें कह के, फिर आपने पानी खोल करके वहाँ पर रखना है और पॉजिटिव चीज़ें कहनी है कि मैंने जो भी नेगेटिविटी थी, चाहे वो ग्रह की थी, चाहे थर्ड पार्टी की थी, चाहे किसी भी तरह की थी, मेरे ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स की थी, वो सारे मैंने निकाल दिए आंसुओं के रूप में। अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा आ रहा है। और मैं जो भी आपको चाहिए, जो काम आपके नहीं बन रहे, वो बोलिए भी, लिखिए भी उस पानी में। और उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर आप चंदा मामा को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे आपका ध्यान लग रहा है और आप बहुत रिलैक्स होंगे। पूरी रात आप उस पानी को चार्ज करके फिर अगली पूर्णिमा तक उसी पानी में पानी मिलाकर पीते रहिए। उसमें थोड़ा सा तुलसी के पत्ते क्रश कर दीजिए, गोमूत्र गंगा जल की 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए और उस पानी को ख़त्म मत होने दीजिए। किसी, अगर आपके पास कांच की बोतल है तो बहुत अच्छा, उसमें ग्रीन कलर आप लगा सकते हैं, या प्लेन कांच की बोतल ले सकते हैं आप। और बेहतर होगा कांच, चांदी का बर्तन। अगर ये नहीं है तो स्टील के बर्तन में रखिए, उसमें चांदी का कोई भी आप साफ़ करके कोई गहना या कोई सिक्का, कोई टुकड़ा चांदी का डाल दीजिए। 2 ऑप्शन है, कांच की बोतल नहीं तो चांदी रखा होगा कोई भी बर्तन में पानी। इस तरह से आप इसको अगले पूर्णिमा तक कीजिएगा, आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आप मेडिटेट भी कर पाएंगे। उसके बाद आपका ध्यान भी लगेगा पूजा में। और फिर क्या होगा, जो आप ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, फिर जैसे ही आपका ध्यान लगेगा, मेडिटेट कर पाएंगे, आपका मन शांत होगा, चंद्रमा को बल मिलेगा, आपका काम करने में मन लगेगा, आप परिश्रमी होंगे। जो अभी आप आलस्य में पड़े हैं, काम करने को मन ही नहीं कर रहा है,
पूरे दिन भर का काम शाम को ख़त्म कर रहे हैं, डिसिप्लिन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो जैसे ही आपका 1 महीना होगा ना, आपने पूर्णिमा से शुरू किया, अगली पूर्णिमा आने तक क्या होगा, आप पॉजिटिव फील करेंगे, अपने कामों को ढंग से करेंगे, डिसिप्लिन्ड होके करेंगे, सुबह का काम सुबह, शाम का काम शाम को निपटाएंगे। तो आपकी पराक्रमी होने से आपके मंगल को बल मिलेगा। ऐसा करने से डिसिप्लिन्ड जब हम होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं तो हम पराक्रमी होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जिससे हमारे मंगल को बल मिलता है। तो ये कार्ड यहाँ पर कह रहा है इससे आपकी ग्रोथ होगी। अनार है यहाँ पर, कलश है गणेशा के हाथ में, यानी कि आपकी सुख समृद्धि की, आपके धन की वृद्धि होगी। फिर क्या होगा ना, कई बार हमारा बहुत अच्छा टाइम चलता है, अचानक से हमारे सब काम बनने लगते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तो 3 नंबर का उल्टा कार्ड आया है कि काम फटाफट फटाफट सब बनने लग गए, सब कुछ अच्छा हो गया है, और आपका ईगो अगर बढ़ गया तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पर आपको रोका जा रहा है कि इसके बाद अपने ईगो को और अपने फैक्ट को कंट्रोल रखिएगा और ज्ञान का दुरुपयोग मत कीजिएगा, सदुपयोग कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो सब अच्छा होगा, ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर आपको लीवर, पेट या हेल्थ से संबंधित या धन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। और अगर आपने इस बात का ध्यान रखा, आप धर्म कर्म में जो आप दुख के टाइम में कर रहे थे वो मून मेडिटेशन भी वापस करते रहिए, जो अच्छी चीज़ें आप कर्मा कर रहे थे वो भी आप सुख के समय में भी करते रहिए। फिर ये नेगेटिव हो सकता है, गोचर चेंज होगा, जुपिटर आपके अष्टम भाव में जाएंगे या बुरे भाव में जाएंगे या दशा अंतरदशा में कुछ ऐसा होगा। तो अगर आप जो तकलीफ़ के टाइम में आप अच्छे कर्म कर रहे थे, बुरे टाइम में भी आप अच्छे कर्म कर रहे थे, उसको आप करते रहेंगे तो ये आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। अब यहाँ पर आपके हाथ में है पावर, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप बैलेंस करते हैं और कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, आपकी थर्ड आई चक्रा में पॉजिटिव इफेक्ट होगा। आप पहले से भी ज़्यादा अच्छे से मेडिटेट कर पाएंगे और धीरे धीरे हो सकता है आपकी थर्ड आई चक्रा जागृत हो जाए, आपको आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपके मन में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्न उठेंगे, ठीक है। ये 4 नंबर का जो स्टार्टिंग में आपका 4 नंबर का नेगेटिव कार्ड था, अभी 4 नंबर का पॉजिटिव कार्ड, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा, मतलब प्रश्नों की एक, क्योंकि आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो रही, कुछ ख़राब हो रही हैं और आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे आध्यात्म से संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये प्रश्नों को आप क्या करिए, अपने इष्ट के सामने रखिए और डिसीज़न लेके आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करेंगे, इधर उधर मत भटकिए प्रश्नों के उत्तर के लिए, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। आपको किसी धर्म ग्रंथ से, किसी टैरो रीडिंग से, कहीं न कहीं से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कब? जब आप भटकेंगे नहीं। लोगों के आगे दामन मत फैलाइए, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो अपने उस इष्ट से ही कहिए, वो स्वतः ही आपको कहीं न कहीं से आपके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा नया कुछ चेंज आएगा जो बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव होगा। हो सकता है आप कोई पुस्तक लिखें, ठीक है, जिससे लाखों लोगों को ज्ञान मिले। कुछ नया होगा, ज्ञान से संबंधित होगा, धर्म से संबंधित होगा, लोगों को हील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे और एक छोटे बच्चे की तरह कभी कभी आप हरकत करेंगे। यानी कि जब आप मस्त मौला एनर्जी में रहते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगेन अकर्मण्यता की तरफ नहीं जाना है। कर्मठ बनते हुए, धर्म की राह पर चलते हुए आप जब पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं एक बच्चे की तरह, तो आप अपनी लाइफ में बहुत और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। आप पहले से भी ज़्यादा अच्छे से अपने कामों को कर पाएंगे। फिर आपको डिवाइन सपोर्ट देगी। डिवाइन का सपोर्ट कब मिलता है? जब आपके अंदर ईमानदारी होती है। दूसरों को नीचा दिखाना, उनके लिए बुरा बोलना, बुरा सोचना और धर्म के विरुद्ध कार्य करना, इन सब अगर
को आप कर रहे हैं और कुछ पास्ट लाइफ अच्छे कर्मा की वजह से कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं लाइफ में, तो वो उतना ही मिलेगा जितना आपका पिछले पुण्य कर्म है, उसके बाद नहीं मिलेगा। इसके विपरीत बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी आप धर्म की राह को नहीं छोड़ रहे हो, कठिन परिश्रम को नहीं छोड़ रहे हो, ईमानदारी को नहीं छोड़ रहे हो, दूसरों को मदद करना नहीं छोड़ रहे हो, तो स्वयं डिवाइन आपसे कनेक्ट करेंगी और आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि डिवाइन को पता है मेरा ये बच्चा मिल बांट के खाने वाला है, मेरे बाकी बच्चों को गाइड करने वाला है, हेल्प करने वाला है, तेरे मेरे से ऊपर उठ करके सबके लिए ये जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए ये मार्गदर्शन देने वाला है। बस यहाँ से आपकी जो सुंदर यात्रा जीवन की शुरू होगी, आपने कल्पना भी नहीं की होगी, इतना सुख समृद्धि ऐश्वर्य मान सम्मान, और आपको कुछ चाहिए ही नहीं, अभी आपको नहीं चाहिए पर फिर भी आपको मिलेगा, क्योंकि आध्यात्म में जो सुख मिलता है इंसान को वो उसे बाहरी चीज़ों में फिर नहीं मिलता है। फिर उसे लगता है मैं इस भीड़ से निकल के जाऊँ, मेरे 24 घंटे में जो आज का 2 घंटे का 1 घंटे का आधे घंटे का मेडिटेशन छूट गया है, मुझे वो चाहिए। आपको वो चाहिए, लेकिन आपको सारी सांसारिक चीज़ें दी जाएंगी, क्योंकि आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में हैं। तो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलग थी। किसके साथ कनेक्ट हो रही प्लीज़ बताइए, किसके मन में है कुछ करने को, बुक लिखने को, और ये सब कहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अटका रही हैं। वैसे भी अहंकार को तो बुरा ही बताया गया है, अहंकार से बचना चाहिए, लेकिन स्वाभिमानी बन के भी रहना चाहिए। इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि लोग आपके ऊपर चल कर आपको रौंद डालें, रौंदने तक भी मत झुकिए, बैलेंस बनाइए, स्वाभिमानी बनिए लेकिन अभिमानी मत बनिए। यही इस रीडिंग में कहा गया है। कुछ हम मून डेक से कार्ड ले लेते हैं, कुछ और गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। देखते हैं पहले नॉर्मल डेक से ले लेते हैं कि ये किसके लिए आया है, और थोड़ा सा और गहराई से यूनिवर्स हमें क्लैरिफाई करें इस रीडिंग को, कौन से सब्सक्राइबर्स के साथ ये कनेक्ट हो रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। इस वक्त में मैंने 17 नंबर दिखा, 8 यानी कि कोई बहुत बड़ा टफ टाइम ख़त्म होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, और 2-3 कार्ड लेते हैं। कुछ अन्याय हुआ है जिसकी वजह से डिप्रेशन में है, आते हुए ऑफर रुक रही हैं, इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं, लड़ना छोड़ दिया है, बहुत भयंकर धोखा हुआ है। ओके, मेडिटेशन से धन की ग्रोथ होगी। अगेन एक राजा रानी की एनर्जी में वापस आएंगे और धन की ग्रोथ होगी। मेडिटेट कीजिए कहा जा रहा है। जो ये बुरी परिस्थिति है ना, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत परेशान हैं, तो भगवान पर मत छोड़िए, शनि की रेमेडीज़ कीजिए। यहाँ पर शनि ग्रह की वजह से भी आपके जिसके साथ की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, थोड़ा बहुत आपके लाइफ में प्रॉब्लम शनि ग्रह के कारण हो रही हो सकता है, शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है। अगर आप शनि की रेमेडीज़ करते हैं, भगवान शिव की आराधना कीजिए, या आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, या सबसे बढ़िया प्रकृति की सेवा, मजदूर वर्ग जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप जो भी आपके पास है, श्रम है तो श्रम से मदद कीजिए, धन है तो धन से मदद कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक स्टार की एनर्जी में आएंगे, एक राजा रानी की एनर्जी में आएंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा। यानी कि जिसके लिए भी ये गाइडेंस आई थी, यहाँ पर आपको शायद इन मैसेजेस के द्वारा और गहराई से चीज़ें पता लग गई हैं कि जो ये स्टक एनर्जी है इससे बाहर निकलने के लिए कर्मा को बैलेंस, शनि क्या कहते हैं, जब मैं आपके अष्टम भाव में आऊँगा ना गोचर में तब मैं तुरंत नहीं देता हूँ। शनि देव कहते हैं मैं तुरंत नहीं देता हूँ, आप अच्छा कर रहे हो वो भी दूंगा, खराब कर रहे हो। सबसे ज़्यादा शनि परेशान करते हैं जब
आपके अगर बर्थ चार्ट में खराब है तो फिर बहुत ज़्यादा अष्टम ढैया जब शनि की चलती है, क्योंकि इस वक्त में ना कर्क राशि वालों की शनि की अष्टम ढैया चल रही है, और बहुत सारे कर्क राशि वाले ऐसे हैं जो हमसे मिलने आए कुंडली विश्लेषण और टैरो रीडिंग के लिए। अजीब सी स्थितियाँ लाइफ में जो कभी ना उन्होंने सोची होगी, इस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं, भ्रम जैसी स्थितियाँ भी चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कर्मों पर फोकस करना चाहिए। कभी कभी ये पास्ट लाइफ के कर्म, अगर बर्थ चार्ट में शनि खराब है, इट मीन्स पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसे कर्मा किए थे जिन्हें आप पे कर दोगे इस वक्त में, तो फिर शनि जैसे ही आपके आगे बढ़ेंगे आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो यानी कि आपको धैर्य बधाया जा रहा है। अगर इस तरह की स्थिति आपको लग रही है पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया या ऐसा कुछ है, तो यहाँ ये रीडिंग कह रही है कि नहीं, ये ग्रह के कारण हो रहा है। आप कर्मों पर फोकस कीजिए, कर्मठ बनिए, न्यायप्रिय बनिए, मजदूर वर्गों में सताइए, डिसिप्लिन रहिए। निश्चित रूप से आपको शनि अच्छा रिजल्ट भी देंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। और मून डेक से भी 2-3 कार्ड ले लेते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, आपके प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन पास्ट लाइफ कर्म और कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं। और उन लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं आती तो आप छोड़ सकते हैं, प्लीज़ उल्टे सीधे कमेंट मत कीजिए, ये डिवाइन चैनल है। हर किसी का कार्ड्स देखने का, काम करने का अपना तरीका होता है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने का अपना तरीका होता है। और जिनके लिए ये डिवाइन चैनल बनाया है डिवाइन ने, हम ना तो यहाँ कुछ बोलते हैं ना कुछ कहते हैं, टोटली यहाँ पर यूनिवर्स को छोड़ के, डिवाइन को छोड़ के ही सब किया जाता है। जो करा रही है माता रानी करा रही है, जो जिसको आंसर देना है वो भी वही देंगी। ओके, तो इसलिए अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आगे बढ़िए, अपनी एनर्जी खराब मत कीजिए। जिनके लिए ये रीडिंग है, ये चैनल है, उनका गाइडेंस यूनिवर्स ज़रूर पहुंचा दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। भाग्य सहयोगी है यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन कमी कहाँ हो रही है, डर रहे हैं आप। जैसे आपसे कहा ना कि कुछ शक वहम की चीज़ें आ गई हैं, अपने आप को बदा महसूस कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है डर से बाहर निकलिए, भाग्य आपको साथ दे रहा है, आपके साथ न्याय होगा अगर कुछ गलत हुआ है, और एक नया रोमांटिक साइकिल भी शुरू होगा। अगर आप इसी तरह इमोशन में बह के रोएंगे, परेशान होंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा ऐसे में, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं इमोशन। अगर आपने एक्शन नहीं लिया, हार्डवर्क नहीं किया, डर से बाहर नहीं निकले, कोई चीज़ आपको महसूस हो भी रही तो ऑरा क्लींस कीजिए, प्रोटेक्शन लीजिए, डरिए मत, ठीक है, डर कर बैठिए मत। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस कीजिए, यानी कि पूजा पाठ और कर्म, अगर हम कर्म नहीं करेंगे, पूजा ही करेंगे, तो फिर भगवान क्या करेंगे। अगर हम पूजा पाठ अच्छे कर्म कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, तो हमें मौके देंगे आगे बढ़ने के, अच्छे अच्छे सहायता करेंगे हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी फल प्राप्ति, अच्छे फल प्राप्ति में। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है फाइनली, कर्म का ही ये साल, शनि का साल, कर्मों पर फोकस कीजिए, भाग्य में कोई कमी नहीं है, आपके व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने अहंकार को नियंत्रित करते हैं, तो बहुत कुछ आगे आपका इंतज़ार कर रहा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सुंदर सुंदर कमेंट्स करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन्होंने भी सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपके जीवन में भी ऐसे ही एनर्जीज बनी रहें। जय माता।